है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बीजेपी आलाकमान ने नए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। जगदलपुर के विधायक किरण देव सिंह अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का प्रभार संभालेंगे। अरुण साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदलपुर के विधायक किरण देव सिंह को नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से महामंत्री अरुण सिंह ने आदेश पत्र जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि संगठन के कई पदों पर काम कर चुके किरण देव सिंह के अनुभव का बीजेपी को लाभ मिलेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आइए हम सीधे जुड़ते हैं इंडियन न्यूज के स्टेट हेड सतीश बौजी से। सतीश जी, चूंकि किरण देव सिंह नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के, इसके बारे में आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। आपको बता दें और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जो डिप्टी सीएम जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो डिप्टी सीएम बनाए गए, उसके बाद वो पद खाली था और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण देव सिंह की जो जगदलपुर के विधायक है उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का इसलिए बस्तर से लिया गया है क्योंकि सामने 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए बस्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फोकस है और उस मद्देनजर किरण देव को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है उनके बनने से। चूंकि पहले अरुण साव थे और अभी किरण देव सिंह को बनाया गया है, तो ये बस्तर से ही क्यों लिया गया है? बस्तर को साधने का विशेष कारण कोई? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है और लोकसभा की तैयारी के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव रणनीति के तहत लड़ती है और उसका नतीजा है कि बस्तर को साधने के लिए और बस्तर को महत्व देने के लिए बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि जो किरण देव सिंह है वो काफी पुराने राजनीतिज्ञ है और उनका भी उसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और मेन अगर फोकस हम देखें तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 में उसको साधने के लिए ये निश्चित की गई है, ऐसा जन चर्चा का विषय बना हुआ जी। चूंकि कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वो भी बस्तर से ही आते हैं, चित्रकूट से, तो क्या ये भी एक वजह रही कि बस्तर से, चूंकि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है और बीजेपी के, तो क्या ये भी एक कारण था उसमें? हाँ, देखिए बस्तर को चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाया गया है, आदिवासी चूंकि जो किरण देव सिंह है बस्तर से है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से है, तो ये पार्टी की क्या रणनीति है इस पर तो अभी ज्यादा बात नहीं की जा सकती जब तक किरण देव सिंह पे चर्चा ना हो। लेकिन बस्तर को साधने का एक उद्देश्य है, दूसरा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। जी जी सतीश जी, एक और चीज ये आपसे क्लियर करनी थी कि क्योंकि अभी विष्णुदेव साय जो सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो दिल्ली के दौरे पर है, दिल्ली गए हुए, तो क्या कल नया मंत्रिमंडल गठन हो सकता है? कोई नए मंत्रियों की कुछ लिंक लगी? आपको देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा सत्र आरंभ होने के पहले ये शपथ ग्रहण की चर्चा जोरों पर थी, जिसके लिए राजधानी रायपुर का इंडोर स्टेडियम को पूरी तरह सजा के तैयार किया गया था, लेकिन वो शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि सत्र समाप्त हो गया है, ऐसे में चर्चा जोरों पर की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी और दयालदास बंजल सहित राजेश मूलक का नाम जोरों पर है और इनको ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण उनका हो चुका है, तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो प्रदेश में विकास की गति तेजी आएगी। जी जी जी।
चलिए सतीश जी, अधिक जानकारी और अपडेट के लिए आपसे हम पुनः चर्चा करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।